नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं और वो टॉपिक ये है जो सबके दिमाग में इस समय घर बना के बैठा हुआ है। क्या 2024 में बाजार क्रैश होगा? तो पहले तो कुछ नॉर्मल सी चीजें जो फैक्ट्स पे आधारित है। पहली बात, बाजार कब क्रैश होगा, बाजार कब कंसोलिडेशन मोड में जाएगा, या बाजार में कब रैली आएगी और बाजार में क्या चीज कब चलेगी, इसका जवाब किसी को नहीं पता है। ठीक है जी, यहां सब अपनी अपनी प्रिडिक्शंस लगाते हैं और बाजार में एक से एक बड़ा ब्रोकर बैठा है, बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन्हें भी नहीं पता है। बट ये प्रिडिक्ट और अज्यूम पहले ही कर लेते हैं कि क्या होने वाला है और उसके बाद रिटेल पे बिल फटता है। फिर रिटेल को जब तक समझ में आता है तब तक इतनी देर हो जाती है कि रिटेल बेच रहा होता है और ये बड़े इन्वेस्टर्स ही खरीद रहे होते हैं। ये बाजार की हकीकत है। लेकिन फिर भी सवाल सबका है तो जवाब भी कहीं ना कहीं बनता है कुछ ना कुछ। जवाब ये है कि बाजार 2024 में क्रैश होगा, ये सवाल आपके दिमाग में आ क्यों रहा है? तो इसके भी दो तीन बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण तो यही है, 2020 के बाद वन साइडेड हम लोगों ने रैली देखी है। चौथी साल चल रही है जहां बाजार एक तरफा इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दे रहा है। बीच बीच में कुछ रुकावटें आई थी, जैसे रसिया यूक्रेन का हमला और इजराइल का भी हमास के साथ हुआ था। बीच बीच में प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो रिसेशन की बातचीत, आईटी स्टॉक्स का क्रैश होना, ये सब हम लोगों ने बीच बीच में देखा। लेकिन मार्केट नहीं रुका, मार्केट वन साइडेड ऊपर गया। तो अब कहीं ना कहीं डर बन रहा है कि ये साल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, जिसका रिजल्ट हम सबको पता है। लेकिन मार्केट उस पर पहले ही रिएक्ट कर गया है। तो पॉजिटिव आया तो रिएक्शन आ चुका है, लेकिन कुछ भी नेगेटिव आया तो बाजार को झटका लगेगा। दूसरी बात, यूएस इलेक्शन है, उसका तो किसी को कुछ नहीं पता है। तीसरी बात, ये रेट कट कब होंगे कब नहीं होंगे, इसके बारे में भी किसी को नहीं पता है। तो ये कुछ बड़े इवेंट्स हैं जो देखने वाली बात है। ये सारी चीजें मिलकर डरा रही हैं। लास्ट वन मोर थिंग, जो डेटा कह रहा है वो ये कह रहा है डेटा कि लीप ईयर में ना ज्यादातर बाजार गिरता है। 2000 में क्रैश हुआ था, 1992 में क्रैश हुआ, 2008 में क्रैश हुआ, 2020 में कोविड क्रैश हुआ, 2024 है। अब इस बीच में देखो तो 2016 में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, 2012 में भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे डेटा कहीं कहीं है तो कहीं कहीं नहीं भी है। अभी यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बताऊं मैं आपको, तो वो क्या है। अब देखिए, मार्केट क्रैश होगा या ना होगा इसको ज्यादा सोचना ही नहीं है। मार्केट में एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्रैश को लेकर बात चल रही है तो बाजार नॉर्मली हर 2 साल में एक बार 20% टूटता है और हर 4 साल में एक बार मार्केट 30% से ज्यादा टूटता है, एक बार अपने टॉप से। तो बीते 4 साल का रिकॉर्ड देख लो, बाजार टूटा नहीं है अभी तक। तो हो सकता है ये भी कह रहा हूं कि टूट जाए शायद। तो ये सारी चीजें तो जो है अज्यूम करने वाली हैं, ये आपको मुझे किसी को नहीं पता कब होंगी। लेकिन आपको मुझे एक चीज पता है, अगर हम बाजार से बाहर हो गए तो हम पैसा नहीं बना पाएंगे, और बाजार में रहे और गिर गया तो हमारा पैसा डूब जाएगा। ऐसे में क्या करें? देखिए, मार्केट को आप टाइमिंग करने की कोशिश मत करो, टाइम देने की कोशिश करो। फॉर एन एग्जाम्पल, 100 रुपए है आपके पास, आप 60 रुपए बाजार में लगा के बैठो इस समय, अगर फ्रेश लेना चाहते हो, और पहले से 100 रुपए लगे हुए हैं तो ऑब्वियस है वो यहाँ पे 200-250 तो हो ही चुके होंगे। तो उसमें से कुछ पैसा बचा लो, या फिर पहले 50 लगाए थे अभी 100 हो गए हैं तो उस 100 में से 40 रुपए निकाल लो, अपने पास रखो, हाथ में रखो कैश। आपका 60 रुपए मार्केट में लगा हुआ है, इन केस बाजार क्रैश हो गया और वो 60 रुपए घटकर 40 रह गए तो आपके पास जो 40 है वो और लगा देना, तो आपका पैसा फिर फ्यूचर में डेफिनेटली बनेगा। हालांकि ये जो मैं कह रहा हूं ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फैक्ट यही है। अगर आप पूरा बेच के पैसा हाथ में रखोगे तो कल ये 22,500 से निफ्टी 23,000 हो गई तो आप कहोगे यार ये तो गलत हो गया, मेरे से नहीं बेचता तो ज्यादा अच्छा था, पूरा मार्केट और फोमो में आ जाएगा। आप फिर वो 23,000 पे 1,000 रुपए लगाओगे, पूरे 100 रुपए लगाओगे। इससे अच्छा है इन्वेस्टेड रहो बट थोड़ा कैश हाथ में लो, थोड़ा नहीं, कम से कम 30 से 40% हाथ में लो। अब आता हूं एक अगले पैरामीटर पे। देखिए, बाजार में जो ये बुल रन चल रहा है इसका सबसे बड़ा कारण आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं, जिसे कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर। अब ये रिटेल इन्वेस्टर अपने आप में एक प्रॉब्लम का विषय भी है, क्योंकि ये ना बहुत इमोशनल होते हैं।
बाजार गिरता है तो ये बेचने लगते हैं और उठता है तो फिर ये दबा के खरीदते हैं। आज की डेट में एसआईपी के द्वारा लगभग 18,000 करोड़ आ रहा है हर महीने, और वो रिटेल का ही है ज्यादातर। अगर आप डीमेट अकाउंट बात करें तो 30-30, 35-35 लाख डीमेट अकाउंट हर महीने ओपन हो रहे हैं, तो पैसा आ रहा है मार्केट में रिटेलर्स का। अगर बाजार गिरा तो रिटेलर्स बेचना शुरू करेंगे, और उन्होंने बेचना शुरू करा तो बहुत भारी संख्या में पैसा बाजार से निकल सकता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी दिक्कत का विषय बन सकता है। लेकिन अगर आप इसे दूसरे नजरिए से देखें तो रिटेलर्स बहुत समझदार हो चुके हैं। वो खुद इंतजार कर रहे हैं कि बाजार गिरे और मैं गिरावट में लगाऊं। बट ये सब कहने वाली बात है, जब ऊपर जाता है तो लगता है कि गिरेगा तो लूंगा, और जब गिरने लगता है ना, हकीकत में जब वो हर दिन प्रॉफिट लॉस में बदलता है तो फिर सब बिक जाता है माल। तो अब मैंने दोनों आपके इफ और बट दोनों शेयर कर दिए हैं। अब क्या आपको सही लग रहा है, क्या डिसीजन लेना है, वो आप पे है। बट मैं यही कहूंगा, इन्वेस्टेड रहिए, कैश हाथ में रख के, बस दैट्स इट। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।